नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। वो है हमारे स्मार्टफोन की आदतें और डिजिटल वेलबींग का विज्ञान। मतलब ये छोटी सी स्क्रीन जो हर वक्त हमारे हाथों में रहती है, वो हमारे बर्ताव को आखिर कैसे बदल रही है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या हमारे स्मार्टफोन इंसानी व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं? दुनिया भर के साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और करोड़ों यूजर्स इसी सवाल का सटीक जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। आज के इस सफर का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे स्मार्टफोन का विरोधाभास, फिर प्रॉब्लमैटिक यूज क्या होता है, इसका हमारे दिमाग, शरीर और समाज पर क्या असर पड़ता है, और आखिर में बात करेंगे डिजिटल वेलबींग के कुछ शानदार टूल्स की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्मार्टफोन का विरोधाभास, यानी ये कैसे एक दोधारी तलवार की तरह है। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि ये डिवाइसेस हमारी जिंदगी में इस कदर घुस चुके हैं कि रोजमर्रा के जीवन में एक अजीब सा पैराडॉक्स पैदा हो गया है। अब जरा 2011 की एक स्टडी के इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 70% लोग सोकर उठने के 1 घंटे के अंदर अपना फोन चेक करते हैं। 56% सोने से ठीक पहले फोन देखते हैं और वीकेंड्स पर भी 48% लोग यही करते हैं। छुट्टियां मनाने गए हैं, वहां भी 51% लोग लगातार फोन से चिपके रहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 44% लोगों ने माना कि अगर उन्हें 1 हफ्ते तक फोन न मिले तो उन्हें भयंकर एंग्जाइटी होने लगेगी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक ये आदतें कितनी गहरी हो चुकी हैं। अब विरोधाभास देखिए। एक तरफ इसके शानदार फायदे हैं, दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रियल टाइम नेविगेशन मिलता है और बैंकिंग या शॉपिंग तो बस एक टैप दूर है। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसान भी कम नहीं है। लोग समाज से कट रहे हैं, नींद खराब हो रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है और लोग ड्राइव करते हुए भी फोन चला रहे हैं। मतलब ये डिवाइस हमारे काम को आसान तो बनाते हैं, लेकिन साथ ही हमारी असल जिंदगी के इंसानी रिश्तों और ज़रूरी कामों को भी किनारे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रॉब्लमैटिक यूज को समझना। जब एक्सपर्ट्स फोन के अत्यधिक इस्तेमाल की बात करते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक काफी पेचीदा और गहरा मामला है। आसान भाषा में समझें तो ये प्रॉब्लमैटिक स्मार्टफोन यूज असल में फोन पर हमारी एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता है। इसके लक्षण बिल्कुल किसी नशे या लत जैसे ही होते हैं, जिसमें डोपामाइन लूप्स बनते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस ने इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बीमारी नहीं माना है, लेकिन रिसर्चर्स इसे बहुत ही गंभीर निर्भरता मानते हैं। और इस लत को सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है? वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक अजीब सी बेचैनी है कि शायद दूसरे लोग ज्यादा मजे कर रहे हैं या उनकी जिंदगी ज्यादा हैपनिंग है। ये डर एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर का काम करता है। इसी के प्रेशर में आकर बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत पड़ जाती है। इसी पर साइकोलॉजिस्ट कोस्टाडिन कुश्लेव ने एक बड़ा दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया है। उनका कहना है कि फोन का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल किस संदर्भ में हो रहा है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, डिस्प्लेसमेंट, यानी जब फोन जरूरी कामों की जगह ले ले। दूसरा, इंटरफेरेंस, जब ये चल रहे काम में दखल दे। और तीसरा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जब ये किसी काम को बेहतर बनाए, जैसे मैप्स यूज करना। तो इससे एक बात साफ है कि हर तरह का स्क्रीन टाइम स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होता। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द साइकोलॉजिकल टोल। चलिए देखते हैं कि फोन की ये लत हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं पर किस तरह के असर डाल रही है। अत्यधिक उपयोग के लक्षण काफी परेशान करने वाले हैं। डिप्रेशन, लोगों से मिलना जुलना कम कर देना और सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली जिंदगी देखकर अपना कॉन्फिडेंस गिरा लेना। ऊपर से ये नोटिफिकेशंस की लगातार होने वाली बारिश दिमाग को इतना थका देती है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के बारे में सुना है? अचानक लगता है कि फोन वाइब्रेट हुआ, जबकि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। सच में इसने हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम कर दिया है। साइकोलॉजिस्ट नैन्सी कोलियर की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहती हैं कि खाली समय के बिना हमारा नर्वस सिस्टम कभी स्विच ऑफ नहीं होता। हम हमेशा एक फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं। हम हर वक्त थके हुए और एक्टिव रहते हैं। सोचिए, एक मशीन होने के बावजूद कंप्यूटर को भी रीबूट की जरूरत होती है, लेकिन हम इंसान होकर भी खुद को रीबूट नहीं कर रहे। ये बात बच्चों के मामले में तो और भी ज्यादा क्रिटिकल है। 2019 के एक यूके स्टडी में सामने आया कि 50% 10 साल के बच्चों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन है। इसका मतलब है कि बहुत ही छोटी उम्र से बच्चे इस डिजिटल दुनिया के असर में आ रहे हैं।
चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, शारीरिक और सामाजिक असर। दिमाग के अलावा ये स्मार्टफोन असल जिंदगी में हमारे शरीर और समाज पर क्या प्रभाव डाल रहा है। एक बड़ा ही अजीब लेकिन सच्चा फैक्ट बताता हूं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन की एक रिसर्च के मुताबिक हर 6 में से एक फोन पर ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया और यहां तक कि मल के अंश पाए जाते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? दिन भर फोन को हर जगह साथ ले जाने से यह हानिकारक कीटाणुओं का एक चलता फिरता घर बन गया है, जो हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। और असली दुनिया में इसका सबसे बड़ा खतरा है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। आंकड़े बताते हैं कि दिन के किसी भी समय करीब 6,60,000 ड्राइवर्स अपना फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज पढ़ने में औसतन 5 सेकंड के लिए नजरें सड़क से हट जाती हैं। अगर गाड़ी 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 5 सेकंड में वो एक पूरे फुटबॉल मैदान जितनी दूरी बिना देखे ही तय कर लेती है। सेलफोन यूज करने वालों के एक्सीडेंट के चांस 2 से 6 गुना तक बढ़ जाते हैं। तेज रफ्तार और फोन का ये कॉम्बिनेशन सच में जानलेवा है। हालांकि इसका एक दूसरा दिलचस्प पहलू भी है, जिसे सिक्योरिटी ब्लैंकेट इफेक्ट कहते हैं। 148 लोगों पर हुई एक स्टडी से पता चला कि अगर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में व्यक्ति का फोन सिर्फ उसके पास रखा हो, भले ही वो उसे यूज न कर रहा हो, तो भी शरीर का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। मतलब फोन अब एक ऐसा डिजिटल सुरक्षा कवच बन गया है जो लोगों के बीच महसूस होने वाली झिझक या तनाव को कम कर देता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, टूल्स फॉर डिजिटल वेलबीइंग। प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे हम अपना ध्यान और समय वापस पा सकते हैं। हम इन सॉल्यूशंस को अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स का मतलब है ये पहचानना कि फ़ोन कब ज़रूरी है और कब सिर्फ टाइम पास कर रहा है। बिहेवियरल थेरेपी में CBT और सपोर्ट ग्रुप्स आते हैं। कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं फ़ोन की सेटिंग्स बदलना, जैसे स्क्रीन को ग्रे स्केल कर देना या ऐप लिमिट्स और एयरप्लेन मोड लगाना। और 1sec जैसे कुछ बेहतरीन ऐप्स भी हैं जो इस आदत को तोड़ने में बहुत मदद करते हैं। इन सारे सॉल्यूशंस के पीछे एक ही मैजिक ट्रिक काम करती है, और वो है द पावर ऑफ फ्रिक्शन, यानी रुकावट की ताकत। सोशल मीडिया ऐप्स को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि उनमें कोई रुकावट ना हो, ताकि बस स्क्रॉल करते रहें। लेकिन अगर जानबूझकर कोई छोटी सी रुकावट या फ्रिक्शन डाल दी जाए तो वो ऑटोमेटिक आदत टूट जाती है। फिर रुककर सोचना पड़ता है कि क्या सच में मुझे अभी ये ऐप खोलना है। इसे 1sec नाम के ऐप से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। होता क्या है कि जब भी यूजर कोई एडिक्टिव ऐप खोलने की कोशिश करता है तो ये ऐप 10 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लगा देता है। ये एक गहरी सांस लेने या फोन को घुमाने के लिए कहता है। ये छोटा सा पॉज सोचने का मौका देता है कि ऐप खोलना भी है या बंद कर देना है। साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर बनाए गए ऐसे ऐप्स ने लोगों का स्क्रीन टाइम 50% से भी ज्यादा कम किया है। रोजमर्रा की जिंदगी में बैलेंस बनाने के लिए कुछ और भी शानदार ट्रिक्स हैं, जैसे खाते वक्त फोन को दूर रखना, अच्छी नींद के लिए बेडरूम में फोन ले जाना ही बंद कर दें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं तो फोन स्टैक गेम खेलें, यानी सबके फोन टेबल पर उल्टे रख दें। और हाँ, सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से हटाकर सिर्फ कंप्यूटर पर यूज करना भी एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये छोटी छोटी फिजिकल बाउंड्रीज हमें बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट शेरी टर्कल की एक बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है। वो कहती हैं कि लोग आज निरंतर आंशिक ध्यान की दुनिया में जी रहे हैं। मतलब एक साथ कई जगह ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ही ऊपरी और सतही तौर पर। ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि कैसे टेक्नोलॉजी इंसानी फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है। तो आखिर में हम सबको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं, इस डिजिटल युग में इंसानी रिश्तों का भविष्य क्या होगा? जैसे जैसे ये डिवाइसेस और भी ज्यादा एडवांस्ड और स्मार्ट होते जाएंगे, तो क्या हम असल जिंदगी के गहरे और सच्चे मानवीय संबंधों को बचा पाएंगे? ये सच में एक बहुत गहरी सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।